बचाओ कोई तो बचाओ भैया 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 प्लीज भैया उठिए ना भैया प्लीज मुझे बचा लीजिए नहीं तो वो मुझे मार देगा भैया। अरे मेम साहब आपको कौन मार देगा और आप इतने सुनसान इलाके में हियां क्या कर रही हैं? हियां दूर दूर तक तो कोई भटकत नहीं है। अरे भैया वो सारी बातें ना मैं आपको बाद में बताऊंगी लेकिन आप प्लीज मुझे ना उससे बचा लीजिए नहीं तो वो मुझे ना मार देगा भैया प्लीज मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। अच्छा मैडम ठीक है आप घबराइए मत। वो बड़का वाला खंबा दिख रहा है वहाँ पे छुप जाइए। अच्छा ठीक वहाँ पे छुप जाओ जाके। हाँ वहाँ छुप जाओ। ठीक है आप देख लीजिएगा। हाँ हम देख लेंगे। अबे यार ये कहाँ चली गई? अगर ये हाथ से आज निकल गई ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक बार मिल जाए ना तो इसको बताता हूँ अच्छे से मैं। ये फटीचर क्या कर रहा है यहाँ पे? इस साले ने जरूर देखा होगा। अभी इसी से पूछता हूँ। अबे फटीचर अबे उठ ना। तूने किसी लड़की को यहाँ भागते हुए देखा है? नहीं साहब हमने किसी लड़की को नहीं देखा। हम तो यहाँ सो रहे थे। अबे साले तू मुझसे झूठ बोलता है। अभी एक लड़की इस तरह से भागी है और तूने उसको देखा नहीं। तू अगर सच नहीं बताएगा ना तो ये देख रहा चाकू तेरे अंदर डाल दूंगा और सारा का सच बाहर निकल आएगा। नहीं साहब हम तो यहाँ एक काम से आ रहे हैं और इतनी तेज धूप में यहाँ और हम सोचे यहाँ छाँव है तो यहाँ पे तनी सहता ले और हम कौनी लड़की भी टेवक है कौनू भी नहीं देखे। अबे साले फटीचर मुझे लगा तू ऐसे नहीं मानेगा। ये चाकू तेरे अंदर डाल ही देता हूँ। हाँ नहीं साहब हाँ याद आएगा। हम जब पानी पी रहे ना तब एक बेटे ने इधर रास्ते से गए है भागत। अबे साले तो इतनी देर से तेरे मुंह में दही जमा था। टाइम ना बर्बाद कर। हट साइड में। ये आदमी कोई इंसान है कि दानव? एकदम हवा और ये मेम साहब के पीछे तक है पड़ा है पता नहीं। हाँ हम चले थे अपने घरे। ते साला ये गई लड़की तो गई कहाँ? अगर ये हाथ से निकल गई ना बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। कहीं ये कबाड़ी वाला झूठ तो नहीं बोल रहा है? भैया हाँ मेम साहब। वो गया क्या? नहीं मेम साहब आप वहीं छुपे रहो। वो यहीं कहीं मंडरा रहा है। अच्छा ठीक है। भाई ये तो लड़की की आवाज लग रही है और ये तो उसी कबाड़ी वाली की आवाज लग रही है। आज साले को बताता हूँ क्यों झूठ बोला इसने। ये भी बजा दूंगा इसका मैं। अबे कबाड़ी रुक। एक बात बता तूने लड़की कहाँ छुपा के रखी है? साहब कौन लड़की और लड़की हम कहाँ छुपाएंगे? हम तो अपने। अबे मुंह बंद रख यार चू चपड़ चकरता रहता है। तू बता लड़की कहाँ छुपा के रखी क्योंकि मैंने अभी आवाज सुनी लड़की की और तेरी। नहीं साहब हम लड़की कोई नहीं छुपाएंगे। हमको लड़की की हम तो इधर पीछे इधर देखे थे जाते हुए। यार तू ऐसे नहीं मानेगा। काम करता ना ये चाकू फेर देता हूं। नहीं फेर दूं? नहीं साहब नहीं। पुलिस वाले साहब यहाँ ये साहब। अरे साहब रुकिए साहब ये हमको चाकू दिखा के हमको मारने की कोशिश कर रहा है। नहीं साहब ऐसी बात नहीं है। मैं तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूँ। मैं बस खाली साइड विजिट पे आया था और ये गुंडा मवाली मेरे पे चाकू रख के मेरे पर्स बटुआ चेन सब चुरा रहा था। बात बताओ इतने सुनसान इलाके में तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? साहब हम तो अपने गांव जा रहे थे और यहाँ पे सहता रहे हैं यू आओ हमारे चाकू का चाकू। अरे आप चेकिंग कर लीजिए जिसके पास चाकू निकलेगा वही तो गुंडा होगा। फिर चेक करो मैं तो साइड वाला काम कर रहा हूँ। इसके पास तो नहीं है साहब। यही के पास है चाकू। ये देखिए सर। साहब यू चाकू हमारे झोलम कैसे आ गया? चाकू तेरे पास निकल रही है। इल्जाम उस इंसान पे डाल रहा है तू क्या कर रहा था ये? सर ये गुंडा मवाली यहीं पे रहता है। चाकू चूर दिखा के उसके पैसे चुराता है। एरिया में मेरे में ये सब काम करते हैं। नहीं साहब थाने में डाल दो। नहीं साहब अभी आपको सब पता चलेगा। क्या सच पता चलेगा? अरे मेम साहब सर इनको ले जाइए ना थाने में। किसको बुला रहा है तू? रुकिए मेम साहब। हाँ इधर आइए यहाँ। अच्छा आ रही हूँ।
अभी सब पता चल जाएगा सच। क्या पता चल जाएगा? कौन किसको? अरे सर, ये लड़की कौन है? मैम साहब आप बताइए सच क्या है झूठ क्या है? चुप। दरोगा मैं हूँ कि तू है ना? ये तो एक बात बताइए मैडम जी, ये क्या हो रहा है सब यहाँ पे? और आप वहाँ कोने में पत्थर के पीछे क्या छुपे कर रही थी? वो क्या है ना कि सर मैं ना डर के मारे वहाँ पे छुपी हुई थी। डर के मारे? आपको किससे खतरा है? सर वो मैं ना एक्चुअली यहाँ से जा रही थी और मेरे पे ना हमला हुआ, ठीक है, और मुझे किडनैप करने की भी कोशिश की गई थी सर। किडनैप करने की कोशिश? जी। किसने किडनैप करने की कोशिश करी है आपको? यही होगा। पूछ रहा हूँ ना उससे, किसने किडनैप करने की कोशिश करी आपको? वो सर इसने। मैम साहब हम कहाँ से जो पीछा पड़ा था? मुझे पता ही था कि तू ही ये कर रहा है, क्योंकि तेरे पास से हथियार बरामद हुआ और इल्जाम तू उस पे डाल रहा था। अरे नहीं साहब आप गलत सोच रहे हैं। अरे मैम साहब सच बताओ वरना हमको मारेंगे। सच क्या बताओ? मैं ना सच बोल रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि हम दोनों ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे आए थे अपनी प्रॉपर्टी के लिए। और फिर इसने हम लोगों को अकेले देखा, देख रहे कितनी ज्यादा सुनसान जगह, इसने हम लोगों को चाकू दिखाया, तो इसने मुझसे बोला था कि मैं ना वहाँ पे जाके छुप जाती हूँ, ये इससे ना डील कर लेगा। वही ना सर, अभी मैंने आपको बताया कि साइट वाला काम करते हैं सर, हम लोग का साथ में साइट वाला काम करता है। दिखने में तो इतना शरीफ ज्यादा लगता है और ये सब काम करता है। अरे तेरे को शर्म नहीं आती? अरे देख उसको, तेरी बहन जैसी है, तू बहन के साथ ऐसा कर रहा है? तुझे मैं थाने में ले जाके इतने डंडे बजाऊंगा ना, तब तेरे को समझ में आएगा कि तूने किस एरिया में क्या। जी सर लेके जाइए इनको, नहीं तो फिर दूसरे लोगों के साथ भी यही करेंगे। ये तो हमसे मदद मांग रही थी मदद मांग रही थी? अबे देख लड़की कितने प्यार से बोली, कितनी बोली। और एक बात बता, वो लड़की अपनी इज्जत पे क्यों दाग डल रहा है? कि साले तेरी शकल देख रहा है, एकदम फटीचर चोर जैसा लगता है। तू है, तूने किया होगा। तुझे ना आज थाने में जाके ऐसा सूतूंगा ना, तब तेरे को समझ में आएगा। और आप लोग परेशान मत होइए, मैं इसको लेके जा रहा हूँ। थैंक यू साला एक तो हथियार रखता है। साहब हम कौनो हथियार नहीं रखे ना, हमका जा दो साहब। थैंक यू सर। आज फंसा ना मुर्गा बहुत बढ़िया हाथ में। यार लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, तुमने इस बेचारे इस गवार को क्यों फंसाया? हाँ मुझे थोड़ा सा लॉजिक तो बताओ ना। अरे यार तुम्हें नाम मेरा पता है ना, सौरभ। और सौरभ कोई भी प्लानिंग करता है ना तो बहुत सटीक करता है। ये बेवकूफ़ इंसान बैंक गया था क्योंकि इसको अपनी बहन की शादी वादी आई थिंक करवानी थी, ठीक है। तो उसमें इसने निकाल के लेके आए 3.5 लाख रुपए बैंक से। 3.5 लाख? फिर बस मैंने प्लानिंग की और इसको यहाँ धर दबोचा और 3.5 लाख अंदर और सारा गेम फिट। सही है यार, मतलब मुझे तुमने कुछ बताया ही नहीं। मतलब 3.5 लाख है कहाँ? सर के पास है, अभी डील डाल होगी ना फिर हमारे 2, सर के 1.5 खत्म। यार ये तो बढ़िया है। चलो फिर सर के पास चलते हैं। चलो। हाँ चलो। साहब यू कहाँ ले आए? अरे बैठो ये थाना तो आही ना। हाँ ये थाना नहीं है, ये मेरा फार्म हाउस है। और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें थाने लेके जाऊं और थाने के बाद तुम पे FIR दर्ज हो, कोर्ट के चक्कर लगाओ। तो इससे अच्छा हम लोग यहीं बातचीत कर लेते हैं अपना आराम से। हाँ साहब बातचीत कर लो, उनका देर भी हो रही, उनका घर जाना है। हाँ देर तो हो रही है। मैं तो ये कह रहा था कि देखो तुम्हारे पर जो चार्जेस लगेंगे ना, ये तो बहुत लंबे जाएंगे क्योंकि तुम्हारे पास से हथियार निकल रहा है। साहब हमारा ना रहा है, वो आदमीवा कर रहा है, वो हमरे इमा झोला में डाल दिया। देखो हमारी गलती कोई नहीं है साहब। तुम्हारी गलती इसमें है। अरे हथियार तुम्हारे पास से बरामद हो रहा है और लड़की खुद बोल रही है कि तुम उसको साहब वो झूठ बोल रही है। वो दोनों लोग मिलकर। तुम्हारे पास कोई सबूत है? साहब है कोई सबूत? तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है और हथियार भी निकल चुका है। और देखो 2 लोग तुम्हारे लिए गवाही के लिए खड़े हैं। अगर उन्होंने 1-2 FIR दर्ज करा दी ना, तुम बहुत लंबे चले जाओगे। नहीं साहब, हमारी छोटी बहन है और घर में अम्मा बीमार रहती हैं अलग से, हमको साहब जाने दीजिए, हमारा कोई दोष नहीं। देखो तुम्हारी बात समझ रहा हूँ और तुम्हारा हुलिया देख के लग रहा है कि हाँ तुम अपने परिवार वाले आदमी, अपने परिवार का बहुत ख्याल रखते हो। तो तुम्हारे लिए मैं तुमको एक चीज़ बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें जेल नहीं जाना है और चाहते हो कि कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटो, तो तुम मुझे कुछ पैसे दे दो और जाओ। साहब हम घर के इकलौते कमाने वाले हैं और हमारे पास साहब पैसे कहाँ से होंगे? हम तो देखिए हम रोड पे पड़ के सो रहे थे, हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे साहब? हमको घर जाने दीजिए साहब। और तुम्हें अगर ऐसे जाओगे तो फिर दिक्कत है भाई। तो फिर एक काम करो, हम थाने लेके चलता हूँ। चलो। नहीं साहब, थाने का है साहब। अरे थाने जब नहीं जाना तो लाओ कुछ दो इधर, फिर जाओ। साहब हमारे पास कुछ नहीं है, खाली फटे पुरान कपड़ा है और झोला इमा। झोला? अरे यही चेक करा दो। इमा कुछ नहीं है इसमें कुछ नहीं है। अरे निकालो, इसमें तो कुछ ना कुछ तो होगा थोड़ा बहुत। साहब इमा एक अम्मा खातिन धोती ला रहे हैं। अरे अम्मा खातिन धोती ला, ये देखो। अरे वाह भाई साहब झूठ बोल रहे थे।
चल बैठ। तुझे बहन की साहब वो ज्यादा हमारी बहन का पैसा है, उसकी शादी करनी है साहब। सुन देख, तुझे बहन की शादी करनी है या अपने आप को जेल से छुड़ाना है, अब तेरे ऊपर डिपेंड करता है। तू क्या चाहता है? नहीं तुझे साहब, हम अपनी बहन की शादी कैसे करेंगे? अरे अरे न्योता भी बंटवा चुके हैं। अरे कुछ भी कर ले, बंटवा देने तो तुझे जेल जाना है, जेल ले चलो तुझे। जेल नहीं, मैं तेरे काम करता हूँ एनकाउंटर। नहीं साहब साहब माफ डरता है ना कर एनकाउंटर से? साहब, पैसे की हमको बहुत ज्यादा जरूरत है। पैसे की तुझे जरूरत है तो ये सब काम करने से पहले सोचता। अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए, तेरा पक्का एनकाउंटर कर दूंगा। बोल कर दो एनकाउंटर तेरा। नहीं साहब। हाँ तो एक काम कर, अपना बोरिया बिस्तर उठा और निकल यहाँ से। उठा बोरिया बिस्तरा। साहब हमारे लिए पैसा बहुत जरूरी है। जाएगा या कुछ जा यहाँ से, चल निकल। साहब अंदर आ जाएं। हाँ बिल्कुल। नमस्ते साहब। नमस्ते। साहब ये 2000 रुपया है, आप ये रख लो। ये 2000 रुपये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? साहब कहा बताए, एक कंप्लेंट लिखवानी थी और हम ऊपर आ रहे थे तो नीचे वो गार्ड बैठे हैं, उन्होंने 1000 रुपये ले लिए और एक दरोगा साहब मिल गए बीच में, वो पकड़ लिए, कह रहे वहाँ ऊपर सर के पास जाना है तो 2000 रुपया दो। और साहब 2000 रुपये बचा और 5000 रुपया था साहब। अरे यार, तो मुझसे मिलने के लिए तुम सबको पैसे और क्या कंप्लेन? मतलब मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे साहब दरअसल बात यह है, एक लड़का और लड़की मिलके हमको लूट लिए हैं और हम अब बैंक से पैसे निकलवा के गांव जा रहे थे अपने, और रास्ते में वो एक पुल नहीं किसान पथ वाला है, वो वहीं पे हमको जो है हम जा रहे, हम सो रहे थे और वो लोग आए चाकू लेकर के, हमको दिखाने लगे, डराने लगे, धमकाने लगे, और एक पुलिस वाले साहब आए और वो हमको ले गए इधर ऑफिस में, पता नहीं कहाँ अपने, और हमारे पास बैग में हमारे पड़े थे और 3 लाख रुपया था साहब, वो सारा पैसा ले लिया। वो हम हमारी अपनी छोटी बहन है उसकी शादी के लिए रखे थे, और यहाँ अपना सरोजनी नगर थाना है, यहाँ पे भी हम गए, हमने कहा कि यहाँ पे शायद कुछ हो जाएगा, और वो लोग भी पैसा हमारा खा गए 6000 रुपया, लेकिन हमारा काम नहीं किया। तो हमने सुना कि आपके पास आ जाए, आप सबका काम करवा देते हैं, और साहब हमारा काम करवा दीजिए। नहीं, देखो, क्या नाम है तुम्हारा? साहब विकास। विकास जी, देखिए परेशान मत होइए। एक बात बताइए, जब आप सो रहे थे तो आपको अचानक आके मतलब किसने लूटा? तीनों लोगों ने, मतलब पुलिस वाले ने भी लूटा? हाँ, वो पुलिस वाला तो हमको बाद में लेके गया, खरा तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे, गोली मार देंगे, और तो हम डरा करके साहब वो हमारी झोली से और पैसे वो निकाल दिए। लड़का लड़की उन दोनों ने मिलके तुम्हें लूटा? हाँ, वो दोनों हमको मिलके लूटे। और हमने वो हम आई जल्दी कह रही कि बहुत साहब बचा लो। हमने कहा वो सामने खंबा है, वहाँ जाके छुप जाओ, और वहाँ छुप गई, और वो पीछे से आया चक्कू लेकर के, दिखा रहा करा कि अबे वो लड़की कहाँ गई। हमने कहा साहब हम नहीं जानते किसी को, और बाद में वो लड़की भी आ गई, वो अच्छा भी आ गया। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। वो तीनों कहीं ना कहीं मुझे लगता है मिले हुए हैं। कितना पैसा था आपका? साहब 3 लाख रुपया था। 3 लाख रुपए? हाँ साहब। 3 लाख आपके पास कैसे? साहब हमको कम से कम 9 साल हो गए हैं, 9 साल से नौकरी कर रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, इधर उधर काम कर रहे हैं, सब कर करके 3 लाख रुपए बचाए थे, और हमने कहा कि हमारी बहन की शादी। ठीक है विकास जी, मैं समझ गया हूँ आपकी पूरी बात। एक काम करिए, बगल वाले रूम में आप चले जाइएगा, हमारे दीवान जी होंगे। आपने जिस किसी को भी, चाहे वो मेरे ऑफिस में हो चाहे सरोजनी नगर में हो, कहीं भी आपने किसी को पैसा दिया हो, वो जाके आप नाम सहित लिखवाइए। जितना पैसा हो आपको सब वापस मिलेगा, और जो जिसने आपका पैसा चुराया ना, उसको मैं पकड़ने की कोशिश करूँगा। ठीक साहब हमारा पैसा मिल जाएगा? बिल्कुल आपका पैसा मिल जाएगा, ये मेरी जुबान है। साहब हमारी बहन की शादी है, हम शादी कराएंगे, इसकी भी जिम्मेदारी हम लेते हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है? एक काम करिए, आप जाइए दीवान जी को सारी कुछ डिटेल दे दीजिए जाकर। ठीक साहब, धन्यवाद साहब। हाँ, ये हमारा ही ऑफिसर कोई मिला हुआ है। एक काम करता हूँ, इस बार मैं खुद जाके चेक करता हूँ, और तब तक वहाँ खड़ा रहूँगा जब तक ऐसा कोई हादसा मेरे साथ नहीं हो जाता है। मैं भी तो देखूँ कौन है जो इसके पीछे है, पता तो करना पड़ेगा। भैया प्लीज मुझे बचा लीजिए, उस आदमी से देखिए मुझे मार देगा, प्लीज भैया मुझे बचा लीजिए उससे। अरे मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं, और कौन मार देगा इस सुनसान इलाके में, आप अकेले? अरे भैया वो सारी बातें मैं आपको बाद में बता दूंगी, लेकिन प्लीज मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मेरी जान चली देखिए, जाए। आप घबराइए नहीं। एक काम करिए, आप वो खंभा देख रही है, अब वहाँ जाके छुप जाइए। वहाँ पे? हाँ, बाकी मैं देख लूंगा। प्लीज आप देख लीजिएगा। जी, आप जाइए। अबे वो चढ़
तूने किसी लड़की को इधर भागते हुए देखा है? नहीं नहीं भाई साहब, मैंने किसी लड़की को यहाँ भागते हुए नहीं देखा है। अबे अगर तू झूठ बोल रहा होगा ना, ये चाकू तेरे अंदर डाल दूंगा। बता किसी को देखा तो इधर। सर भला मैं क्यों देखूंगा? आप बिना मतलब मुझे परेशान कर अबे रहे मैं हैं। चाकू डाल दूंगा। तू सच बोल, डाल, बताओ। शायद भाई साहब मैंने किसी लड़की को इधर जाते हुए देखा था। देखा, अब तेरे मुंह से निकला ना तो सच। भैया वो चला गया क्या? अरे मैडम आप यहाँ क्यों आ गई? आप छुपी रहती ना, वो भी यहीं आगे गया है, अभी आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। आप जाइए, छुप जाइए जाके। अरे यार, अबे रुक रुक रुक, तू साले मुझसे झूठ बोला था, लड़की यहीं पे थी। अभी तेरे को बताता हूँ, इधर आता हूँ। क्या 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 क्यों झूठ बोला तूने? एक काम करता हूँ ना, ये चाकू तेरे अंदर ही डाल देता हूँ। अरे भाई साहब देखिए, आप इन्हें जाने दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। आप इस तरह इन लड़कियों को क्यों परेशान कर अरे रहे यार, हैं? मैं किसी को परेशान करूँ, मैं किसी का बैंक लूटूं, घर लूटूं, तेरे से क्या? तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुझे तुझे मैं अब क्या भैया, मैं प्लीज तेरे मुझे सामने बचा लीजिए, नहीं तो भाई साहब मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, एक काम आप मुझे माफ कर दीजिए। माफी क्यों? माफी किस बात की माफी? एक मिनट इधर आइए, तेरे को भाई साहब, भाई इधर आइए। अरे मेम साहब आप घबराइए नहीं। अभी सर ये देखिए। आ गया। सर ये लड़का इस लड़की को मारने की कोशिश कर रहा था। चुप। एक बात बताओ, इतने सुनसान इलाके में तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सर वो एक्चुअली मैं ना यहाँ से जा रही थी, मेरा एक्चुअली ना प्रॉपर्टी का काम है, ठीक है। यहाँ पे इन बदतमीजी हो रही थी, मेरे साथ किडनैप करने की कोशिश हो रही थी। मैं किडनैप करने की कोशिश? हाँ सर। किडनैप करने की कोशिश? कौन किडनैप करने की कोशिश कर रहा सर है? ये आदमी मैडम को चाकू दिखा के लूटने की कोशिश। तू मैडम को चाकू दिखा के लूटने की कोशिश कर रहा है? नहीं सर, चाकू मेरे पास हो तब ना। ये देखिए चाकू इन्हीं के पीछे पड़ा हुआ है, इसने भी फेंका हुआ है। नहीं मैं सर, क्यों करूंगा? मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। मैंने नहीं। चुप। चाकू तेरे पास से निकला है तो अपराधी कौन हुआ? तू हुआ ना? नहीं आप एक काम करिए, मैडम आप बताइए कि क्या कर रहा चुप। था। हाँ मैं ज्यादा चपड़ मत कर। पुलिस वाला मैं हूँ कि तू? मुझे बोलने देना, मैं पूछूंगा ना। जी सर। मैडम आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अमायरा है। हाँ तो अमायरा जी, आप मुझे एक बात बताइए, आप इतने सुनसान इलाके में क्या कर रही है और क्या कौन ये सब क्या कर रहा है? आप बताइए पूरी बात। एक्चुअली बात ये है कि मुझे ना किडनैप करने की कोशिश की है ना, तो जी वो इसने की है। अरे मैडम हाँ सर, एक्चुअली क्या है, मैं ना आपको पूरी बात बताती हूँ। सर आप मेरी बात सुनिए। नहीं कुछ बात नहीं सुनिए। ये लड़की झूठ बोल रही है। अच्छा। मैडम आप ऐसा क्यों कर रही है? सच बताइए ना। वो लड़की मैं तो झूठ आपको बोल रही है। बचाने की कोशिश कर रहा था। सर थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैडम देखिए आप घबराइए नहीं। मैं ठीक है, मैं बता रही हूँ सर। एक्चुअली क्या है कि हम दोनों ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे अपने प्रॉपर्टी के काम के लिए आए थे, और इसने देख रहे हैं हम बड़ी सी गाड़ी और अकेले हम लोगों को देखा, तो सोचा कि हम लोग को बदतमीजी कर ले, हम लोगों को लूट ले। तो मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा था कि यहाँ से ना छुप जाओ, मैं हैंडल कर लूँगा। और फिर उसके बाद तब तक आप चले आए, और अच्छा हुआ कि आप आ गए, नहीं तो पता नहीं क्या बहुत सही होता। टाइम पे आप आ गए। ये तो सर मेरे को चाकू मारने ही वाला था। नहीं सर, नहीं सर। तूने मुझसे क्या कहा था कि लड़की झूठ क्यों बोलेगी? लड़की अपनी इज्जत पे क्यों दाग लगवाएगी? वही नहीं ना सर, सर, ये झूठ बोल रहा है। सारी की सारी गलती तेरी है, तू नहीं झूठ बोला। आप तुझे थाने ले जाके इतने डंडे मारूंगा ना, तेरे को समझ में आएगा। अबे दिखने में अच्छा खासा है और ये सब चोरी चमारी वाले काम करता है। नहीं सर, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। सर मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का भरोसा कीजिए। कैसे भरोसा मान लूं? तेरे पास कोई सबूत है? सबूत? लड़की बोल रही है, वो लड़का भी बोल रहा है, उन दोनों के पास देखो सबूत है। तेरे पास कोई सबूत है? और तेरे पास से हथियार निकल रहा है। अब तो तुझे मैं जेल लेके जाऊंगा ना, अच्छे से तेरी खातिरदारी करूंगा, तब तेरे को समझ में आएगा। चल बेटा चल। अरे सर मेरी बात तो सुनिए। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों मिले हुए हैं, और मुझे भी कानून पता है, आपको मेरी भी बात सुननी चाहिए। तू मुझे कानून का पाठ पढ़ा रहा है? अरे एक तो चोरी कर रहा है, ऊपर से सीना चोरी करने की कोशिश कर रहा है। सर मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश क्यों कर क्यों समझूं मैं? लड़की बोल रही है, लड़की झूठ थोड़ी बोलेगी। और तेरे पास कोई सबूत है? जब हथियार तेरे पास से निकल रहा है तो फिर कौन हुआ? शक के दायरे में तो तू ही आएगा ना। तू देख, तेरे से बात करना फजूल है मेरे लिए। तुझे मैं थाने ले जाके अच्छे से सूतूंगा, तब तेरे को समझ में आएगा। तेरे पर 3-4 FIR दर्ज होंगी, जब केसेस होंगे तब तेरे को समझ में आएगा। चल। हेलो एक मिनट पहले ए, सुन। हाँ? जानते नहीं किससे बात कर रहा है तू? शायद तुम्हें नहीं पता तुम किससे बात कर रहे हो। इससे बात क्या? टीचर अरे जैन साहब, सर मुझे ऐसा लगा कि ये दोनों मिलके आपको फंसाने की कोशिश। क्या बकवास कर रहे हैं सर आप? कैसे क्या हो रहा है यहाँ सर पे? बोल रहे हैं। सर ये IAS ऑफिसर हैं। अरे और तुम लोग ये क्या कर रहे हो यहाँ पे? एक बात बताइए मैडम, आपको कौन लूट रहा था? मैं लूट रहा था आपको? तो शर्म नहीं आती?
आप एक लड़की होके इस तरीके के काम कर रही हैं। अरे सर मुझे माफ कर दीजिए। रियली सॉरी सर, मुझे लगा कि ये लोग सच बोल रहे हैं और मैं आपको समझ नहीं पाया। सर अभी आप 2 मिनट मैंने सर झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये सब आप ही का तो किया था रे। सर हाँ। इन्हीं की सब प्लानिंग थी। और सर मैं सच बताऊं सर, हमें ये ब्लैकमेल कर रहे थे, पता नहीं कौन कौन सी वीडियो इनके पास, हम लोग को सर, ब्लैकमेल झूठ क्यों बोल रहा यही सब करवा रहे हैं सर। हमने सर, कुछ ये नहीं लोग किया। झूठ बोल रहे हैं सर। आप 2 मिनट दीजिए, मैं लोग को थाने में डालते तो अभी सब समझ में आ जाएगा इन लोग को। शट अप। और एक नहीं सर, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। एक्चुअली ये मेरा बॉयफ्रेंड जो है ना, वो सच में एकदम सारी बातें ना सही बोल रहा है। प्लीज आप शांत रहिए। और तुम लोग को क्या लगता है, तुम लोग जो यहाँ पे कांड कर रहे हो, मुझे नहीं पता है। नहीं सर, मैंने बोला ना सर, ये बहुत गंदे आदमी हैं। झूठ क्यों बोल रहे हैं तुम शांत रहो। पहले एक बात ये बताओ, तुम लोग इतने नाटकबाजी करने लगे, अब जब तुम लोग की पोल खुल गई है तो एक दूसरे पे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ाई कर रहे हो। अरे तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है? तुम लोगों ने अभी कुछ टाइम पहले एक गरीब बेचारी को लूटा था ना, 3.5 लाख रुपए थे ना आसपास उसके पास। वो अपनी बहन की शादी कराने के लिए सालों से पैसे इकट्ठे कर रहा था, तुम लोगों ने उसी को लूट लिया। नहीं सर, इसमें हमारी ना सर। अरे चुप करो सर। देखिए वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। आप मुझे 2 मिनट दीजिए, सारे के सारे गवाह हमारे पास नहीं है। हम एक काम करते हैं, मैं हम दोनों को अरेस्ट करके डाल देता हूँ। सर एक्चुअली गवाह हमारे पास भी है। इन्होंने जितनी बार हम लोगों को ब्लैकमेल किया है ना, उन सबकी वीडियोस हमारे पास भी हाँ हैं। सर। ठीक और है सर ना? जो 3.5 लाख आप अपनी रुपए वर्दी का गलत फायदा मत अरे उठाइए। वो वर्दी का गलत फायदा उठा रहे हो। किससे बात कर तुम? ये किसके सामने तुम लोग बात कर रहे हो? तुम लोग को शर्म नहीं आती? एक IAS ऑफिसर खड़ा है और तुम लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ाई कर रहे हो। देखो सबूत मुझे कुछ नहीं पता है, मेरे पास हर एक प्रूफ है और मैं खुद एक प्रूफ हूँ कि तुम लोग मेरे सामने इस तरह की हरकतें कर रहे थे। और एक बात, जो आप एक वर्दी का रौब झाड़ रहे हैं ना, ये भी आपकी उतर जाएगी। हमारी पूरी टीम हर चौराहे पे लगी है कि आप लोग भाग ना पाए। और आपने जो उस गरीब के साथ जो पैसे लिए थे ना, वो भी हमें वापस चाहिए। अब आप लोग जाओगे जेल और वहाँ चक्की पीसोगे। अरे सर, सर, हमें माफ वो- कर दीजिए सर, वो वो सारे सर- पैसे इन्हीं के पास हैं। अरे चुप रहो सर, इसमें कोई भी गलती नहीं है। आप एक काम करिए, मैं आप जो बोलो आपकी कोई गलती नहीं है। आप अपने फार्म हाउस पे ले जाते हैं उस बेचारे गरीब को और उसको एनकाउंटर करने की धमकी देते हैं, उससे पैसे हटते हैं। आपको क्या लगा था आप ये सारे जुर्म करके बच जाएंगे? आपने वर्दी पहन रखी है तो क्या आपको किसी ने हक दे दिया है जुर्म करने का? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपके लिए भी कानून बराबर है। और तुम लोगों के खिलाफ पहले भी कुछ क्रिमिनल के केसेस हैं, अब मैंने वो भी स्टडी किए। और तुम जितना भ्रष्टाचार फैला रहे हो, जितना करप्शन कर रहे हो, जितनी घूस ले रहे हो, तुम्हारी फाइल जो है मेरे टेबल पे आज भी पड़ी हुई है, सारी डिटेल इकट्ठा करके, इसीलिए मैं खुद आया हूँ। एक्सक्यूज मी सर, नहीं सर, कुछ ले देंगे कर अरे साहब! देते। कर रहे हो ये सब तुम मुझे घूस देने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है हर एक चीज पैसे के बिना? सिर्फ पैसा पैसा, तुम लोग के दिमाग में पैसा ही भर चुका है। तुम एक काम करो, तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम्हारी वर्दी तो जाएगी, लेकिन कुछ सोच सकता हूँ। पहले इन लोगों को ले जाके जेल में बंद करो। सर इसमें हमारी ज्यादा गलती नहीं है सर। ये तो मुझे पुलिस- कुछ नहीं सुनना है। चलो बहस मत करो, चलो यहाँ से चल निकल जाओ यहाँ से। माफ कर।